हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को इफ़ सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट जो था मैंने पहले वीडियोज़ में आप लोग को बता चुकी हूँ। सो इस बार मैं आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बताने वाली हूँ वन बाय वन। तो नंबर 1 में आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कोई भी ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, क्या काम करता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में मदद करता है। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है। ठीक है, ये फोकस करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन में जो कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और ये भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे करेगा कि जब वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा, प्लानिंग करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्या चीज़ पे बेस पे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बेसिस पे, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनकंट्रोलेबल होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है पहले से बनाने के लिए, है ना, बिकॉज दिस इज़ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इस तरह भी बिल्ड हो सकता है जब हम लोग अपना रिसोर्सेज जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उसको मैनेज करें। उससे क्या होगा कि वो लोग जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होगा वो बिल्डअप हो जाएगा। देन हैव टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स हम लोग का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है ना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करता है, बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो फॉर लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, फॉर मोर देन 10 ईयर, है ना। इसका ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो एकदम क्वालिटेटिव होता है, बेस्ट होता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ओके, इसका प्रोडक्टिविटी भी हाई होता है। इसका फोकस, मेन फोकस क्या होता है कि उसका जो भी प्रोडक्टिविटी वो हाई हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो हाई हो, उसका जो एरिया हो जो कवर करे, मतलब अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एरिया भी बड़ा हो। इसका मतलब लॉन्ग टर्म हर चीज़ एकदम लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो वो ये चीज़ बोला हुआ है। उसके बाद आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को ये ना आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो वो चीज़ को हम लोग को स्ट्रेटेजिक मैनेजर अचीव करता है। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत चीज़ आता है, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्विजिशंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ये सब चीज़ वो कैसे वो इफेक्टिवली उसको मैनेज कर सके, तो वो चीज़ हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, देन आपसे आता है ग्रैब बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, या दिस इज़ द बेस्ट। ये मैनेजर को क्या गाइड करता है ना, कि जो भी वो ना अपने इन्वायरमेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद क्या, जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ना, उसको वो मतलब उसको अपॉर्चुनिटी को मतलब लो, क्या उसको यूज़ करो। और जो भी थ्रेड होगा उसको मतलब ओवरकम करो, उससे फिर भागना भी नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है कि वो कोई भी थ्रेड होता है तो उसको ओवरकम करना चाहता है, क्या उसको आप बोल सकते हैं कि कम करेगा। कोई भी चीज़ मतलब कोई चीज़ से भागने से नहीं होता है, उसको हम लोग को उसको डील करना चाहिए, क्या। तो ये बात इसमें बोला हुआ है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करना है। देखिए जब अपॉर्चुनिटी आता है तो थ्रेड भी आएगा ही। ठीक है, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी जब ग्रैब करना है तो थोड़ा थ्रेड को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको हम लोग। उसके बाद फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सपोर्ट द मैनेजर इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज, पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू डील विद द फ्यूचर न्यू इश्यूज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है कि न्यू डेवलपमेंट, न्यू पॉलिसी प्लान्स ये सब बनाते रहता है, टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते रहता है, सो दैट जो भी अनसर्टेनिटीज़ आते हैं फ्यूचर में उसको वो ओवरकम कर सके, ये बताया। उसके बाद डाइवर्सिफाई रिस्क। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करेगा ना, अभी अब कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करता है, वो हर एक जगह करता है। जैसे कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट जब होगा तो वो सारा इन्वेस्टमेंट अगर एक ही जगह करेगा तो अगर लॉस भी होगा, तो अगर एक ही जगह होगा तो वो क्या करेगा, वो तो फेलियर हो जाएगा ना, उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने रिस्क को जो होता है ना वो डाइवर्सिफाई कर सकेगा। मे भी हो सकता है अगर यहाँ एक डिपार्टमेंट से अगर लॉस हो रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट से उसको प्रॉफिट होगा, तो वो ओवरकम हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। तो वो रिस्क को अपने डाइवर्सिफाई करता है। एज whenever any line of business is suffering from the loss, its resources are allocated in that line of business, okay, which is providing a better return। ये चीज़ बोल रहा है। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट। तो इसमें कहने का मतलब नहीं कि कोई भी जो मार्केट होता है ना कि सर्वाइव नहीं कर सकता है एक ही प्लान पॉलिसीज़ में। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली पॉलिसीज़, प्लान्स, प्रोग्राम्स बनाते रहता है, सो दैट अप टू डेट होते रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये चीज़ बोला है तो चेंज मैनेजमेंट। ओके,
तो उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये होता है ना कि ये प्री प्लान होता है, और प्री प्लान होने का मतलब क्या होता है ना कि ये पूरा इसका कंट्रोल होता है। कंट्रोल होने का कारण क्या होता है कि वो ऑल द टाइम ऑब्जर्व करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और वहाँ से वो क्या करता है कि जो सबसे बेस्ट चीज़ होता है जिससे कि ईच एंड एवरी थिंग्स कैन बी कंट्रोल ईजिली, तो वो चीज़ को वो कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऑल ओवर अगर बोला जाए ना तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक, इट इज़ ए टूल्स एंड टेक्निक और प्री प्लानिंग बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को ईच एंड एवरी थिंग से रिलेटेड में बहुत ही हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना यार मेरे चैनल को प्लीज़।